रिंकिया के पापा ही हंसते हुए वोट मांगने गए थे और सामने से जनता ने धोबी का गधा समझकर धुनने का सोच लिया। ये तो भला हो कि बेचारे रिंकिया के पापा के साथ सुरक्षा कर्मी भी थे जो बचा ले गए, नहीं तो बंबई के मंगरुआ को यूपी की जनता सचमुच बीमार बना देती। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हारी तो कम से कम यूपी वालों ने इतना कंटेंट योगी आदित्यनाथ के हाथ में 7 चरण के चुनाव में थमा दिया होगा कि महंत गोरखपुर लौटकर कम से कम बीजेपी की हार और जनता से पड़ी मार पर एक छोटी मोटी नॉवेल लिखकर और कंगना रनौत की मदद से उस पर 2-3 घंटे की फिल्म बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदाए हिंद। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए वो निवाला बन चुकी है जो बेचारों से न निगले ही निगल रही है और उगलने की कोशिश भी की तो न जाने कितने बीजेपी के धुरंधर बेचारे और राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हो तो आगे कुछ समझाने के लिए ज्यादा नहीं बच जाता। और साख में सेंध कितनी लग चुकी है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बनारस के सांसद को अहमदाबाद में घटित आतंक के तार सपा के साइकिल से जोड़कर जनता से वोट मांगनी पड़ रही है। मतलब ये कि 56 इंच के सरदार के पास काम दिखाने के नाम पर कुछ नहीं है और जो है सो जुमला जिसे जनता खारिज करती जा रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से सूबे में किया गया हाहाकारी विकास ही है जो हर गली कूचे में बीजेपी के लोगों को जनता के हाथों से पिटवा रही है। कोई पिट चुका है, कोई पिटते पिटते बच रहा है, लेकिन जनता हाथ लगाए या न लगाए लेकिन केवल हाथ उठाने भर से ही साफ कर देती है कि वो नेताजी की नेतागिरी चलने देगी या नहीं। इस बार भी यूपी की जनता भाजपा के लिए हाथ तो उठा रही है लेकिन आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं की पीठ की मजबूती देखने के लिए कि वो बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी की तरह अच्छे से योगा कर रहे हैं या नहीं। भूतकाल में बीजेपी के दिल्ली सीएम का प्रमुख चेहरा रहे मनोज तिवारी को उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम के लिए चुनाव प्रचार करना बड़ा ही खतरनाक रहा। रिंकिया के पापा ही हंसते हुए वोट मांगने गए और सामने से जनता ने बीजेपी के स्टार कैंपेनर को धोबी का गधा समझकर धुनने का मन बना लिया। ये तो भला हो कि बेचारे सांसद जी के साथ सुरक्षा कर्मी थे जो बचा ले गए, नहीं तो बंबई के मंगरुआ को यूपी की जनता सचमुच बीमार बना देती। देखिए जरा। तो आपको बता दें कि मृदुल स्वभाव के धनी मनोज तिवारी पर जनता जमकर देवरिया में उनके चुनावी कैंपेन के दौरान बरस पड़ी। उत्तर प्रदेश में मनोज जी का स्वागत पान से तो छोड़िए, जनता बीजेपी के लगाए चूने से इतने गुस्से में थी कि मनोज बाबू को ही लगता है नरेंद्र मोदी समझ बैठे और सारे सवाल का जवाब हाथ के सहारे लेने का मन बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जनता के गुस्से से केवल एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद जनता। तो मनोज बाबू की इज्जत जनता के पैसे से मिले सुरक्षाकर्मी की फौज ने ही बचाई। लेकिन बचाते बचाते सांसद जी की पीठ और गाल तो बच गए, लेकिन इज्जत फटे हालत में देवरिया की सड़कों पर ही दम तोड़ चुकी थी। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि किसी फकीर की फकीरी सलामत रखने में मनोज बाबू की इज्जत को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। सांसद साहब के ऊपर हुए जनता के इस गुस्से के विस्फोट पर पूर्व IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, देवरिया में प्रचार करने आए मनोज तिवारी और फ्रिंकिया के पापा को जनता ने सरपट रपटा दिया। पिटते पिटते बचे, गाड़ी छोड़ बाइक से जाने
जान बचाकर भागे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरफ आप अपनी नजर दौड़ा ले, बीजेपी के नेताओं की ऐसी चीख पुकार आपको आसानी से दिख जाएगी। जब यूपी के सीएम और हिंदुत्व के ठेकेदार को ही यूपी की जनता अपने हिसाब से जवाब दे रही है, उससे समझ सकते हैं कि यूपी का मिजाज क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस आक्रोश की आग में बीजेपी को जला रही है, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।